यूपीएससी के विगत परीक्षाओं में पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। और ये 20,000 क्वेश्चन की स्लाइड है जिसमें ये अगला टॉपिक है। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि केशवराय पाटन सरकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी। यह वर्ष 1970 ईस्वी में हुई थी और यह राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। और यह एक सहकारी मिल थी। और जो राजस्थान की जो प्रथम मिल है द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड जो चित्तौड़गढ़ में है। और ये राजस्थान की प्रथम चीनी मिल थी जो मेवाड़ में थी। राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम क्या है। तो राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम केंद्रीय सहकारी बैंक है। उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब पारित किया गया। यह वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में पारित किया गया था। सहकारी साख समितियों का ढांचा है। तो सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है केशवराय पाटन में स्थित है। और केशवराय पाटन बूंदी में स्थित है। यह एक सहकारी चीनी मिल थी जिसे शक्कर का कारखाना भी आप कह सकते हैं। सोलर एनर्जी जोन में सम्मिलित जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर। तीनों जिले सोलर एनर्जी जोन में सम्मिलित जिले हैं। एसपीवी पंप का संबंध है। एसपीवी पंप का संबंध सौर ऊर्जा परिचालित उपकरण से एसपीवी का संबंध है। खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन का मॉडल तथा जनता मॉडल दोनों का संबंध किससे है। तो गोबर गैस संयंत्र से दोनों का संबंध है। रामगढ़ गैस ताप या विद्युत गृह किस जिले में स्थित है। यह जैसलमेर में स्थित है। किस संयंत्र को जादू का दिया कहा जाता है। बायोगैस को जादू का दिया कहा जाता है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय परीक्षण केंद्र स्थित है। तो यह उदयपुर में स्थित है। रेल वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है। रेल वाले बाबा के नाम से किशनलाल सैनी को जाना जाता है। और जो इनका संबंध है वह बूंदी जिले से किशनलाल सोनी का संबंध है। जो सैनी इनका संबंध है। रेल वाले बाबा का संबंध किस जिले से है। बूंदी जिले से इनका संबंध है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। यह राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। और इसका जो 70% उपयोग है वह उदयपुर को होगा और 30% हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। और जो इसकी कुल लंबाई है वह 4.6 किलोमीटर है। औरंगजेब व जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में। और जो ये दो युद्ध हुए थे औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, एक युद्ध था दोराई का युद्ध जो 1659 ईस्वी में हुआ और एक धर्मत का युद्ध। इसमें जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। और जो दोराई का युद्ध हुआ था वह अजमेर में हुआ। और ये जो धर्मत का युद्ध है यह मध्य प्रदेश में हुआ था। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था कोटा। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। जो कोटा के जो महाराव थे उमेद सिंह फर्स्ट, उन्होंने 26 दिसंबर 1817 को चार्ल्स मैकफॉक से वार्ता कर उनसे संधि की थी। और पूर्ण शर्तों सहित संधि करने वाले जो राजा थे वह महाराव उमेद सिंह फर्स्ट थे। अर्थात कोटा ही पूर्ण शर्तों सहित संधि करने वाला राजस्थान का एकमात्र राज्य था। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी। तो मीर भोज ने। और मीर भोज को आदिवरा या प्रभास के नाम से भी जाना जाता है। और इनका संबंध गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। और इन्होंने अरबों का स्वाभाविक शत्रु भी इन्हें कहा जाता है। जब सुलेमान 851 ईस्वी में भारत आए थे तो उन्होंने मीर भोज के समय तत्कालिक राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया था। और पश्चिम में अरबों का प्रसार रोकने का महत्वपूर्ण योगदान मीर भोज का था।
जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लोनकर्ण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि केसरिया तो हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ। यह सही है। जब राव लोनकर्ण व कंधार के अली खां के मध्य जब युद्ध हुआ, जिसमें 1550 में धोखे से जो अली खां थे वो दुर्ग में पहुंच गए, और बाद में लोनकर्ण के पुत्र मालदेव ने जो अली खां है उनको मारकर दुर्ग पर अधिकार को कायम रखा था। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों के 22वीं भरमार थी? तो महाराणा प्रताप सिंह की 22वीं भरमार थी। जगत जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन 1983 ईस्वी में किया गया था। यह राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में है। इसने 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर है। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और ये 1876 में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय प्रकाशित हुआ था। राजस्थान भाषा शब्दकोश के लेखक थे सीताराम लालस। राजस्थान भाषा शब्दकोश के लेखक थे और राजस्थान भाषा कोश के जनक भी इन्हें कहा जाता है। इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सीताराम लालस को। और इन्होंने 2 से 5 लाख शब्दकोशों का अनुमानित संग्रह किया था सीताराम लालस ने। हिंदी के सबसे बड़े अलंकार ग्रंथ जसवंत जसोभूषण के लेखक थे मुरारी दान। मुरारी दान जसोभूषण के लेखक थे। अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला है? बाड़मेर की। और बाड़मेर की अजरक व मलिर प्रिंट भी बाड़मेर की एक प्रमुख कला है। जो ये है ना बाड़मेर की प्रमुख कला है अजरक व मलिर प्रिंट। अजमेर के निकट तिलोनिया परियोजना का संबंध है। तो अजमेर के निकट तिलोनिया परियोजना का संबंध जल से है। महान ऋषि मांडव्य की तपोस्थली तालवृक्ष किस जिले में स्थित है? तो महान ऋषि मांडव्य की जो तपोस्थली तालवृक्ष है यह अलवर जिले में है। असोत्रा कहाँ स्थित है? तो असोत्रा बाड़मेर में स्थित है। मुसलमान संत जो अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है यह भवानपुरा में स्थित है और भवानपुरा बांसवाड़ा शहर में स्थित है। मिनी खजुराहो कहा जाता है। मिनी खजुराहो बंडदेवरा को मिनी खजुराहो कहा जाता है। यह 12 जिले के किशनगढ़ तहसील में है और इसे हड़ौती का मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है और यह एक पंचायतन शैली का प्रमुख नमूना है। और इसका जो निर्माण था जो बंडदेवरा का जिसे मिनी खजुराहो कहते हैं, इसका निर्माण मेदवंशीय राजा मल्यवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी किस जिले में लगती है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर जिले में लगती है। बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है और रानी जी की बावड़ी व अनारकली की बावड़ी बूंदी की सबसे प्रसिद्ध बावड़ियों में से एक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध और इसकी लंबाई 81 मीटर है और यह प्रतापगढ़ में स्थित है। राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? तो राज्य का सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में है और सर्वाधिक उदयपुर में है। 2764 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राज्य का कुल 23.58% है जो उदयपुर में है, और चूरू का 82 किलोमीटर है जो राज्य का 0.59% है। बसवा स्थान किस जिले में स्थित है? तो बसवा दौसा जिले में स्थित है। उदय विलास महल कहाँ स्थित है? तो उदय विलास महल डूंगरपुर में स्थित है। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन नहर है? तो गंग नहर राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है और इसकी जो नींव रखी गई थी वह 5 सितंबर 1921 को रखी गई थी
और इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को किया गया। जो इसके वॉइसराय थे लॉर्ड इरविन थे, और ये राज्य की पहली नहर थी जिसका उद्घाटन किया था वॉइसराय लॉर्ड इरविन ने 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को। यह फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है, और ये जिसमें जो गंगा नहर का पानी आता है वह सतलज नदी से आता है। कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा पीलीबंगा। और जो कालीबंगा है उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है सांबर झील जो जयपुर में स्थित है, वहां सबसे। काष्ठ जीवाश्म किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो काष्ठ जीवाश्म आकल गांव में पाए जाते हैं। यह जैसलमेर में स्थित है, और ये करोड़ों वर्ष पुराने 25 काष्ठ जीवाश्म मिले हैं जो जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है, और यह जालौर में स्थित है। मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? यह गागरोन में है, और गागरोन झालावाड़ में स्थित है। यह आऊ है कालीसिंध के संगम पर स्थित यह आकर्षक मंजार है। राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता किस जिले की है? तो झुंझुनू जिले की है, जहाँ पर 74.1% आबादी शिक्षित है। राजस्थान में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी है जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का 32वां जिला है, तो राजस्थान का 32वां जिला दौसा है। दौसा राजस्थान का 32वां जिला है। कोटा राज्य की नींव रखी गई थी, तो कोटा की राज्य की नींव माधोश्य के द्वारा रखी गई थी, और जो इसके प्रारंभिक शासक थे कोटा के वह कोटिया भील थे। उसके बाद में हाड़ा समर सिंह जेतर सिंह ने कोटिया भील को हराकर कोटा को अपने राज्य में मिला लिया था। और सांझा केस में जो रतन सिंह के पुत्र थे माधोसिया ने बूंदी से स्वतंत्र रियासत बनाई थी। माधोसिया ने स्वतंत्र रियासत बनाई थी कोटा को। और नागौर जिले में किस सूफी संत की मजार है? तो शेख मोमुद्दीन की मजार है, जिसे और उससे में उर्स का मेला बढ़ता है, जिसे तारकिन का उर्स का कहते हैं, जिसे तारकिन का उर्स कहते हैं, नागौर में बढ़ता है। महाराणा प्रताप को अपना धन दान करने वाले भामाशाह कहाँ के रहने वाले थे? तो वह पाली के रहने वाले थे, और इन्होंने चूलिया ग्राम के पास इन्होंने भेंट की थी महाराजा महाराणा प्रताप से, और उन्होंने सहायता की थी, और बहुत सारे उपहार के रूप में दान के रूप में संपत्ति व मुद्राएं दी थी। महाराणा प्रताप संग्रहालय स्थित है, तो जो महाराणा प्रताप संग्रहालय है वह हल्दी घाटी में स्थित है। राव हमीर का संबंध कहाँ से है? तो राव हमीर का संबंध सवाई माधोपुर से है। जीवण माता मिंदर का संबंध है, जीवण माता मिंदर का संबंध रेवासा से है, और जो यह सीकर में है, और चौहान वंश की आराध्य देवी है जो जीवण माता है। पृथ्वीराज चौहान के काल में हट्टर द्वारा करवाया गया था जीवण माता का जो मंदिर का निर्माण है। और जो सबसे बड़ा लोक साहित्य है वह जीवण माता का जो सबसे बड़ा लोक साहित्य है, सबसे लंबा। जीवण माता मंदिर का संबंध है, तो जीवण माता मंदिर का संबंध रेवासा से है जो सीकर में है। ये चौहान वंश की आराध्य देवी है, और पृथ्वीराज चौहान के काल हट्टर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जीवन माता का जो लोक साहित्य गीत है, यह सबसे लंबा गीत है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का मंदिर विख्यात है। यह जैन मंदिर की कला हेतु यह विख्यात है। यह 11वीं सदी में 14 अक्टूबर 2009 को 11वीं जो राजस्थान का माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का मंदिर विख्यात है। यह जैन मंदिर में कला हेतु विख्यात है। यह 11वीं सदी में बनाया गया था, और इस मंदिर पर 14 अक्टूबर 2009 को डाक टिकट जारी किया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने ताजमहल के बाद दूसरे सबसे सुंदर इमारत कहा है दिलवाड़ा के जैन मंदिर को। यह जो आबू पर्वत पर स्थित है, यह एक दिगंबर जैन मंदिर है,
और इसमें विमल शाही का जैन मंदिर जो गुजरात के महाराजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने 1031 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। और लोणशाही का मंदिर भी माउंट आबू के जो दिलवाड़ा है उसमें स्थित है। संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत धना जी का जन्म टोंक जिले में हुआ था। जो टोंक के निकट दोन ग्राम है उसमें हुआ था। और धना जी के जो साहित्य हैं, धना जी की पर्ची और धना जी की आरती, इनके जो प्रसिद्ध साहित्य हैं। किस प्राचीनतम में ताम्र नगरी कहा जाता था? तो आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता था। और ये आघाटपुर व धूलकोट के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान का 33वां नया जिला है। तो राजस्थान का 33वां नया जिला प्रतापगढ़ है। इसे जो प्रतापगढ़ के सेक्टर को कांठल भी कहा जाता है। यह 26 जनवरी 2008 को एक स्वतंत्र जिला बना था। किस प्राचीनतम में ताम्र नगरी कहा जाता है? तो आहड़ को प्राचीनतम ताम्रवती नगरी कहा जाता है। राजस्थान का 33वां जिला जो बना है वह प्रतापगढ़। ये रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1968 क्यों एक महत्वपूर्ण तिथि है? तो इस नागौर जिले में पंचायती राज की व्यवस्था विधिवत की गई थी। और यह जो राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ग्राम सभा का गठन होता है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से ग्राम सभा का गठन होता है। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। तो सादिक अली का संबंध पंचायती राज्य व्यवस्था के अध्ययन से सादिक अली समिति का संबंध रहा है। राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा नियमित चुनाव। राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा। पंचायती राज ढांचे में सम्मिलित हैं। तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के ग्राम पंचायतों कार्यकारी संस्था के रूप में, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, उपयुक्त सभी पंचायत राज ढांचे में सम्मिलित हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने स्तर की पद्धति अपनाई गई? 3 स्तर की पद्धति अपनाई गई। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन करके दिया गया? यह 1992 में 13वां संविधान संशोधन करके दिया गया। और इसमें महिलाओं की 50% सीटें आरक्षित की गई थी। कन्हैयालाल सेठियों की करती है। कन्हैयालाल सेठिया की करती धोती दोहरा रही है। और कन्हैयालाल का जो संबंध है वह चूरू के सुजानगढ़ से इनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में। और जो इनके प्रमुख रचना है वह पाथल व पितल इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण रचना है। इनको मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। धरती दोहरा रही वह, अरे घास रही रोटी, जदे बन बिलावड़ो ले बाजू इनकी अमर रचनाएं हैं। केला देवी का मेला कब लगता है? तो केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को केला देवी का मेला लगता है। और इनकी आराधना यही जो केला देवी है, जो यह करौली के यदुवंश की कुल देवी है। जो केला देवी है करौली के यदुवंश की कुल देवी है। उनकी आराधना में प्रसिद्ध लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। और जो इनका प्रमुख मंदिर है वह त्रिकुट घाटी में इनका मंदिर स्थित है। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? तो सारंग संगीत दोपहर काल में गाया जाता है। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राजसिंह ने कब करवाया था? तो 1680 में राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राजसिंह द्वारा करवाया गया था। यह भारत की दूसरी व राजस्थान की प्रथम कृत्रिम झील है। और इसका जो प्राचीन नाम था वह डेबर झील था। जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर इस झील का निर्माण करवाया। इसमें कुल 7 टापू हैं, जिसमें बड़े टापू को बाबा का बागड़ा और छोटे टापू को प्यारी कहते हैं। नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे। तो नवीन राजस्थान के जो प्रकाशक थे वे विजय सिंह पाठक थे। उन्होंने 1921 ईस्वी में विजय सिंह पाठक द्वारा इसकी स्थापना की गई। और 1923 में इसका नाम बदलकर तरुण कर दिया गया। और इसको जो स्थापना की थी 1913 में नाम बदलकर तरुण के नाम से रामनारायण चौधरी व जयेंद्र व्यास ने उसकी स्थापना की थी।
राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। उत्तरी पश्चिमी हवाओं से राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। राजस्थान में गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। यह सुरुई में स्थित है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है नारायणी देवी वर्मा की धर्मपत्नी थी और 1939 में जब वर्मा जी जेल गए थे तो मेवाड़ प्रजामंडल के संचालन भी नारायणी देवी वर्मा ने किया था और इन्होंने कादी आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना भी नारायणी देवी वर्मा द्वारा की गई थी। तिरुपुर सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? तो तिरुपुर सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा जिले में है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी है। तो गुजरात के जो सोलंकी राजा हैं सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी है और इनका मंदिर बांसवाड़ा में है। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं गोडवाड़ मीणाओं के भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। इनका जो प्रमुख मंदिर है वह सिलोई जिले के चोटीला गांव में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। जो सिलोई जिले के चोटीला गांव में, और जो इनका निर्माण मीणा जाति के लोगों द्वारा किया गया और मेले के अवसर पर सुकड़ी नदी में ये अपने पूर्वजों की जो अस्थि होती है उसको विसर्जन करते हैं। जो गोडवाड़ जो मीणाएं होती हैं विसर्जन करते हैं। संत भूरीबाई अलग का कार्य था। तो संत भूरीबाई का अलग कार्य मेवाड़ था। मेवाड़ संत भूरीबाई अलग का था। और फूलडोल उत्सव मेला मनाया जाता है। तो फूलडोल उत्सव मेला राम शनि पंथ द्वारा मनाया जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। पृथ्वीराज विजय की रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम और उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जो जयानक है उन्हें संस्कृत भाषा में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा की पहचान की। और जो ये कालीबंगा है जो इसका जो 2350 ईस्वा पूर्व से 1750 ईस्वा पूर्व का काल रहा है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। और विश्व में जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में ही मिलते हैं। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति आहड़ से संबंधित जो उदयपुर में है। और आहड़ का जो प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी, जिसका उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। इसमें अनाज रखने के भांड जिन्हें गोरा कोठे कहा जाता है और स्थानीय भाषा में से धूलकोट भी कहा जाता है। किस परतिया राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो भोज प्रथम के शासनकाल में रचना की गई और 880 ईस्वी में इसकी रचना की गई। और जो इसके रचयिता थे वह बालादित्य थे। तो बालादित्य थे वह ग्वालियर प्रशस्ति के रचयिता थे। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? तो जो नागभट्ट प्रथम है वह चालुक्य राजवंश से संबंधित हैं। और जो नरभट्ट के पुत्र थे, जो नागभट्ट थे वह नरभट्ट के पुत्र थे। इन्हें नाहड़ भी कहते थे। और गटियाला शिलालेख के अनुसार इन्होंने मंडार के पूर्व तक सीमा का विस्तार किया था। जो मंडोर के पूर्व तक उन्होंने सीमा का विस्तार किया था।